नमस्कार दोस्तों, डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की सीरीज के 7वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर हम आप ही के द्वारा पूछे गए एक आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। प्यारे दोस्तों, यह प्रश्न हमसे आपने अपने कमेंट के माध्यम से हमारी ही एक वीडियो के अंदर पूछा है, जिसमें हमारे चैनल के एक यूज़र, एक सब्सक्राइबर ऐसा लिखते हैं कि वाई वन मेंबर ऑफ फैमिली इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी बट अदर्स आर नॉट। यानी कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही परिवार के लोग सदस्य हैं और उस परिवार के अंदर एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसका अध्यात्म की तरफ, परमात्मा की तरफ, इस ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की तरफ जो उसका ध्यान है वह खिंचता है, लेकिन जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनका स्पिरिचुअलिटी के अंदर ध्यान नहीं होता। कई बार इस प्रकार की बातें एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को अपने ही परिवार के सदस्यों को से सुनने को मिलती हैं कि तुम फालतू की चीज़ों के अंदर पड़ गए हो, अरे तुम प्रैक्टिकल नहीं हो, अरे तुम असली दुनिया को नहीं देख रहे हो, तुम सपनों की दुनिया के अंदर जी रहे हो। इस प्रकार की बातें आपको अपने ही परिवार के सदस्यों से क्यों सुनने को मिलती हैं? प्यारे दोस्तों, देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण होता है मोह का बंधन। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहेंगे कि एक परिवार के अंदर जब कोई भी आत्मा जन्म लेती है तो उस परिवार के अंदर जन्म लेने का जो आधार होता है वह हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। अपने जन्म लेने से पहले ही हम निर्धारित कर लेते हैं कि किस स्थान पर जाकर के हम जन्म लेंगे, किस प्रकार का कार्य हम करेंगे, किस प्रकार के माहौल में हम जिएंगे, क्योंकि हमें अपने जो हिसाब किताब होते हैं वह दूसरी आत्माओं से पूरे करने होते हैं। क्योंकि दोस्तों, हर आत्मा का जो मूल, जो आत्मिक हमारा जो स्वरूप है, उस स्वरूप के अंदर हमारे को अपना जो लक्ष्य होता है उसकी एब्सोल्यूट क्लैरिटी होती है, और वह लक्ष्य होता है संपूर्ण बंधनों से मुक्ति। तो जब हम अपने हायर सेल्फ के अंदर होते हैं और हम ये निर्णय ले रहे होते हैं कि भाई हमारे को यहाँ पर जाकर के हमारे को जन्म लेना है, तो हम चाहते हैं कि जिन भी बंधनों के अंदर अपने पिछले जन्म हमने लिए, जिन बंधनों के अंदर, जिन कार्मिक अकाउंट्स के अंदर हम फंस गए हैं, हमें उससे मुक्त हो जाना है। तो उन लोगों के साथ आप जन्म लेते हैं जिनके साथ आपके कर्म बंधन होते हैं। अब प्यारे दोस्तों, कर्म बंधन क्या है? हर प्रकार के होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है कर्म बंधनों की। लेकिन अगर दो मुख्य कैटेगरीज के अंदर अगर अपने कर्म बंधनों को हम डाले जाएं तो उनको कहा जाता है, एक हमारे कर्मों के हिसाब किताब होते हैं पुण्य के, एक हमारे कर्मों के हिसाब किताब होते हैं पाप के। यानी कि कई बार एज अ सोल हम एक ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहां पर हमारे दुश्मनों के साथ हम जन्म ले लेते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारी जो बहुत सारी एनर्जी है उसका क्लैश है। एनर्जी के साथ आत्मिक तौर पे हम एंटेंगल्ड हो चुके हैं। तो वहां से तो हम ये सोच करके आते हैं कि भैया जब मैं नीचे जाऊंगा तो ये जो मैं एंटेंगल्ड हूं, जो मैं फंसा हुआ हूं, इसको मैं अनटेंगल कर लूंगा, यानी कि अपना जो भी मेरे बंधन है इनको मैं समाप्त कर लूंगा। लेकिन जब हम इस देह के अंदर आते हैं, पंचभूतों के शरीर में प्रवेश करते हैं, तो हमने जन्म तो वहीं ले लिया अपना ही निर्णय लेकर के, लेकिन हमारा जो संकल्प होता है कि इन लोगों के साथ मैं जन्म इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हिसाब किताब खत्म करने हैं, इस संकल्प की जो स्मृति है वो चली जाती है। क्योंकि भौतिक दुनिया के अंदर भौतिक आकर्षण बहुत सारे होते हैं, मटीरियलिस्टिक चीजें होती हैं, उसके अंदर बचपन से ही हमारा जो ध्यान है वो जाने लग जाता है। हमारे पुराने संकल्पों को हम धीरे धीरे जो है भूलने लग जाते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि अगर तो मान लीजिए मेरा कहीं पर ऐसा हिसाब किताब है जहाँ पे मेरा पाप का हिसाब किताब है, यानी कि मुख्यतः मैं ऐसी आत्माओं के जीवन में मैं आ गया हूँ, घर में मैं आ गया हूँ जहाँ पर मैंने आत्माओं का कुछ बुरा किया हुआ है, या वो आत्माएं मुझसे चिड़ी हुई हैं, किसी भी रीति, किसी भी कारण की वजह से उनका और मेरा दुश्मनी का हिसाब किताब है। चाहे कभी ऐसा होता है कि मैंने गलत किया, वो आत्मा मेरे साथ गलत करना चाहती है, या अभी पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में गलती से मैंने किसी गलीच आत्मा को छेड़ दिया था, तो वो फिर क्या है कि पीछे पड़ जाती है। जैसे नेगेटिव सोल्स होती है ना, है ना, तो चाहे वो शरीर के बाहर हों तब भी वो नेगेटिव काम करती हैं, जब वो भी शरीर ले लेती हैं, जन्म ले लेती हैं, तो भी वो नेगेटिव और गंदे कार्य ही करती रहती हैं।
तो क्या है, किसी जन्म के अंदर आपने किसी राक्षस को छेड़ दिया था, और राक्षस को किसी को एक बार छेड़ दो तो वो जल्दी से पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो फिर वो आपके जीवन के अंदर क्या है, आ जाते हैं। और फिर जो है ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े ना बढ़े, आप कुछ भी अपने जीवन के अंदर करें, जिनके साथ आपके इस प्रकार के हिसाब किताब हैं, विशेषकर जो आत्माएं राक्षसी प्रवृत्ति की आत्माएं हैं, और वो आत्माएं जो आपके साथ क्लैश के अंदर हैं, आप कुछ भी करना चाहो, स्पिरिचुअलिटी छोड़ दो, आप कुछ भी करना चाहो, वो अपनी ड्यूटी समझती हैं कि आपको किसी भी प्रकार से उनको रोकना है। ये आत्माएं आपके जीवन साथी के रूप में हो सकती हैं, ये आत्माएं आपके भाई बहनों के रूप में हो सकती हैं, कई बार ये आत्माएं आपके माता पिता के रूप में हो सकती हैं, कई बार ये आत्माएं आपके संतान के रूप में भी हो सकती हैं। ये आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका केवल एक ही लक्ष्य होता है, आपको बंधनों के अंदर डालना, आपको फंसा करके रखना। कई सारी आत्माएं तो ऐसी भी होती हैं, उनका ऑब्सेशन होता है कि मुझे इसको गुलाम बना करके रखना है, और हम ये बात समझ ही नहीं पाते हैं कि भैया मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, मैं तो इतना अच्छा हूँ, इतने प्यार से बात करता हूँ, भैया ये मेरे बुजुर्ग हैं, मैं प्रयास करता हूँ फिर भी कि नहीं इनका अच्छा ही हो। इस तरह की चीज़ों में आप मतलब खुद को महसूस करते हैं, और आप सोचते हैं कि भैया इनको जो है आपको समझना चाहिए, जो ये आपके साथ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन आप कितना भी प्रयास क्यों ना करो, ये आत्माएं आपको नहीं समझती हैं। तो चाहे स्पिरिचुअलिटी आप छोड़ दीजिए, चाहे आप पढ़ना चाहते हो, चाहे आप काम में तरक्की करना चाहते हो, ऐसी आत्माएं होती हैं वो आपके आगे रोड़े अटकाती हैं। फिर दोस्तों दूसरी परेशान करने वाली आत्माएं इस प्रकार की होती हैं, वो हमारी दुश्मन तो नहीं होती हैं, लेकिन उनके साथ हमारे बंधन बहुत कड़े होते हैं, वो मोह के बंधन के अंदर हमारे साथ बहुत ज़्यादा फंसी हुई होती हैं। और देखिए कई बार क्या होता है कि जो आत्माएं हमारे साथ मोह के बंधन के अंदर फंसी हुई हैं, उनका स्पिरिचुअलिटी के प्रति इंक्लिनेशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक स्पिरिचुअल आत्मा जिसका परमात्मा में ध्यान था, वह अगर जन्म ले रही है तो जरूरी नहीं है कि वो ऐसे परिवार में जन्म ले जहां पे सारी उसके जैसी आत्मा हो। अब ये तो कर्म बंधन का हिसाब किताब है, अच्छे वाले पे भी आएंगे, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी इस पे आते हैं जहां पे आपको रोका जाता है। तो आपने ऐसी आत्माओं के घर के अंदर जन्म ले लिया जिनकी आपके प्रति चाहत बहुत ज़्यादा है, वो चाहते हैं आपको बहुत ज़्यादा, आपके मोह के अंदर जैसे पगले से हुए हैं। जैसे कई सारे परिवारों के अंदर देखा जाता है कि माताएं हैं और वो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होती हैं। एक होता है अपने बच्चों को गाइड करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनको हर चीज़ के लिए प्रोवाइड करना, सहज होकर के अपने रिश्ते को जीना। लेकिन आप देखेंगे कुछ माताएं ऐसी होती हैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होती हैं, वो कि मेरे बच्चा यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अरे कोई उसको तकलीफ तो नहीं दे रहा है, इतनी ज़्यादा ऑब्सेसिव होती हैं। एक हमारे ही सामने का हमारा उदाहरण है, हमने एक बार पार्क में देखा कि एक बच्चा है वो झूला झूलने चाहता था, एक माता है वो अपने बच्चे को झूला झुला रही है, झूला जला रही है ना, कर रही है, यहाँ तक तो अच्छा है। लेकिन एक दूसरा बच्चा साथ के झूले पे झूल रहा था, बिल्कुल उसी उम्र का, वो भी प्यारा सा बच्चा वहाँ पर झूल रहा है। तो इस माता का बच्चा बोलता है कि मम्मा मुझे वो वाला झूला झूलना है। तो ये लेडी उस बच्चे के पास जाकर के उससे इतना रूडली बात करती है कि भाग यहाँ से, चल यहाँ से, जा यहाँ से, मतलब करके, और अपने बेटे को वहाँ बिठा देती हैं। तो ऐसी मातृत्वता भी किस काम की, ऐसा मोह किस काम का, जब आपको इतना तक नजर नहीं आ रहा है कि सामने वाला भी तो एक बच्चा है। अरे भैया अगर आपको ये कहना भी है कि बेटा इसको थोड़ी देर वो कर दो, तो उसको प्रेम से बोलो कि बच्चे थोड़ी देर ये वाला झूल ले, ये थोड़ा जिद कर रहा है, बेटा इसको ये करने दे, थोड़ा प्रेम से बात कर लो। लेकिन जैसे पागल से नहीं हो जाते कुछ लोग किसी दूसरी आत्मा के मोह में, इस प्रकार के। तो ये भी क्या मोह बंधन है, क्या इतने गहरे अकाउंट होते हैं, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे, एक तो ये तो हमने माता जी का बस एग्जाम्पल दिया कि माताएं कुछ इस प्रकार की होती हैं, सब नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मोह का बंधन होता है। इसी प्रकार से पार्टनर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बंधन होता है। इसी प्रकार से पिता भी होते हैं कुछ, देखो कुछ पिता होते हैं, उनको क्या होता है, माता पिता इनफैक्ट पेरेंट्स ही होते हैं, उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ऑब्सेशन होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करेगा, अच्छी नौकरी करेगा, अच्छी नौकरी करेगा। वो ना ठीक है, अच्छी नौकरी करनी है, अच्छा काम करना है, बच्चे को सेट कराना है, सेट कराना कुछ और होता है, ऑब्सेशन होता है उनको। पर वो जो ऑब्सेशन, देखिए कहते हैं किसी भी चीज़ की ना अति अच्छी नहीं होती है। मतलब नौकरी आपके जीवन का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन नौकरी के पीछे पागल हो जाना
कि ये नहीं मिलेगी तो जीवन खराब हो जाएगा। तो इस तरह के भी आपके परिवार के अंदर कई बार आपको सदस्य मिलते हैं। तो ये क्या है, ये इस प्रकार के बंधन हैं जिसमें सामने वाली आत्मा को ये लगता है कि वो आपके बारे में अच्छा सोचती है। सामने वाली आत्मा को ये लगता है कि दे हैव द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर यू, और वो उनकी जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो अपनी इच्छाएं हैं, आपके ऊपर थोपते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको अपने जीवन का आधार बना लिया है। वो ये तो चाहते हैं कि आप तरक्की करें, आप खुश रहें, लेकिन वो इतने ज़्यादा मोह के बंधन के अंदर आपके साथ फंसे हुए हैं कि वो चाहते हैं कि आप जो करें लेकिन उनके सामने रह करके करें। और अगर आप कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे उनको ऐसी फीलिंग आती है कि ये चीज़ आपको उनसे दूर कर देगी, चाहे वो चीज़ आपकी सदगति ही क्यों ना करती हो, चाहे वो चीज़ आपको आपके उस अल्टीमेट गोल तक लेकर के जाती हो जो कि आपके सोल का अल्टीमेट गोल था, लेकिन वो उस चीज़ को ना देख करके अपने मोह को देखते हैं कि भैया अगर इसने ये किया, ये हमसे दूर हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, ये तो साधु बन जाएंगे, ये तो साध्वी होकर के रह जाएगी, अरे नहीं 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 नहीं, ये ऐसे नहीं। तो उनको ना उस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है वो जैसे हलचल में आ जाती हैं वो आत्माएं। ऐसा इसलिए भी होता है दोस्तों क्योंकि आध्यात्मिक होना, परमात्मा को प्राप्त करने की तड़प होना, उसके लिए साधना करने की स्मृति आपके अंदर होना, और त्याग करने का जो संकल्प होता है, भौतिक सुखों को त्याग करने का जो संकल्प है, इस चीज़ को करने की शक्ति हर आत्मा में नहीं होती है। आत्माओं के भी लेवल्स होते हैं, रैंक्स होती हैं। जो परम धाम है, जो वो लोक है जिसके अंदर सारी आत्माएं वास करती हैं, आज ही हम किसी से डिस्कस कर रहे थे कि वो जो धाम है ना, वो ना पिरामिड के शेप में होता है, जहाँ पर सबसे ऊपर टॉप पे तो परमात्मा विराजमान होते हैं, उसके बाद उनकी बहुत विशेष आत्माएं थोड़ी सी होती हैं, फिर उनके बाद की और विशेष आत्माएं लेकिन थोड़ी कम, वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, फिर थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जो भीड़ होती है वो पिरामिड के तले के अंदर होती हैं, और ऊपर 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 जो परमात्मा के पास जो आत्माएं हैं, जिनका जितना गहरे कनेक्शन वाली आत्मा है वो उतना ऊपर उस पिरामिड के अंदर होती है, उतना ज़्यादा पास होती है परमात्मा के। तो कहने का मतलब ये है कि आप हो सकता है कि एक उच्च फ्रीक्वेंसी वाली, उच्च स्तर वाली हाई फ्रीक्वेंसी सोल हैं जो कि दुनिया को एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं। हो सकता है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं, आप एक पूर्वज आत्मा हैं और आपकी इस दुनिया को लेकर के ये नज़रिया है कि मुझे इस पूरी दुनिया का कल्याण करना है, मुझे सबका भला करना है। आप इस प्रकार से सोचते हैं कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, या मैं दूसरों के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे भला कर सकती हूँ, प्रकृति का कैसे कल्याण कर सकती हूँ, पशु पक्षियों का कैसे कल्याण कर सकती हूँ, दूसरी मनुष्य आत्माओं का कैसे कल्याण कर सकती हूँ। मैं क्या करूँ कि जब मैं इस जीवन को छोड़ करके जाऊँ, जब इस सृष्टि को छोड़ करके जाऊँ, तो दुनिया जो है वो आज से बेहतर मैं छोड़ करके जाऊँ, है ना। तो आपका संकल्प तो ये है, लेकिन किसी आपके कर्मों के चलते आप किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो गए थे अपनी ध्यान साधना तपस्या के चलते अपने पूर्व जन्मों में, जिसके अंदर लो फ्रीक्वेंसी सोल्स के साथ आप कार्मिक बंधनों के अंदर एंटैंगल हो गए हैं। और कभी कभी कुछ बहुत बड़ा हो जाता है हमसे, कुछ बहुत गहरा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सोल्स हमारे साथ हमारे बहुत ही क्लोज के रिलेशंस के अंदर हमारे जीवन के अंदर आ जाती हैं। अब बात क्या है, कुछ भी हो, ये आत्मा तो लो फ्रीक्वेंसी सोल है, तो ये इनकी सोच इस प्रकार की सोच नहीं होती। ज़्यादातर जो मनुष्य हैं, जो भीड़ आप देखेंगे, उनकी जो सोच होती है वो इस प्रकार की होती है कि मुझे मेरा घर चलाना है, मुझे मेरे परिवार से मतलब है, मुझे इस चीज़ से मतलब है कि मैं अपने पास कितना पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, कोई मुसीबत मेरे ऊपर आ गई तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूँगा, मेरे पास हॉस्पिटल का खर्चा चुकाने के लिए मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, मेरे पास इंश्योरेंस है या नहीं है, मेरी नौकरी में मेरी पद कितना बड़ा है। लोग इन्हीं सब चीज़ों के अंदर फंसे हुए होते हैं। ज़्यादातर आत्माओं को यही चाहिए होता है, चाहे वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बियॉन्ड आपकी आत्मा की क्या कैपेसिटी है, ये हर आत्मा नहीं देख पाती, लेकिन आपका कर्म बंधन उनके साथ है, इसीलिए आपने उनके साथ जन्म लिया है। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपका पूछना, इट इज़ एक्चुअली आउट ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप कोई ऐसी सोल हैं जिनका परमात्मा की तरफ ध्यान खींचता है, जो स्पिरिचुअलिटी में है, आध्यात्मिकता के अंदर हैं, आप
एक इस यूनिवर्स के साथ कनेक्शन सा महसूस करते हैं। सो यू आर अ हाई फ्रीक्वेंसी सोल। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर सोल हाई फ्रीक्वेंसी सोल होगी? क्लास के अंदर अगर हर कोई फर्स्ट आने लग जाएगा तो जो फर्स्ट आ रहा है उसकी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी ना, फिर तो कॉमन हो जाएगी वो चीज़। क्लास में जो व्यक्ति, जो बच्चा फर्स्ट आता है ना, उसकी वैल्यू इसीलिए होती है क्योंकि उस क्लास के अंदर लास्ट आने वाले भी कुछ बच्चे होते हैं। उसी प्रकार से जिस परिवार के अंदर आपने जन्म लिया है, उस परिवार के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारी उंगलियां बराबर हों। देखो दोस्तों, बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि किसी एक परिवार के अंदर ना बिल्कुल संत स्वभाव का बच्चा होगा, बिल्कुल संत, एकदम साधुओं, एकदम निवृत्त साधुओं वाला, जो बिल्कुल नष्टो मोहा है, इस प्रकार की मतलब वाइब्रेशन वाले व्यक्ति पैदा हो जाते हैं। और बाकी सारे जितने लोग पैदा हो जाते हैं वो सारे के सारे एकदम राक्षसी प्रवृत्ति वाले होते हैं। बिल्कुल ऐसा विपरीत जो है देखने को मिलता है। और उनकी आपसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप ये भी करके दो, आप वो भी करके दो। कई बार दूसरों को ऐसा लगता है कि कैसा इतना शरीफ, कितना भोला है, ऐसा संत सा है, उसका ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, ऐसा उन बहुत सारे केसेस के अंदर होता है जिन केसेस के अंदर ये पुण्य आत्मा जिन्होंने उनके परिवार के अंदर जन्म लिया है, एक्चुअली में यही पुण्य आत्मा उनकी पूर्वज रही होती है। और इस कुटुंब की, जो कि नेगेटिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा, जो कि निचले स्तर की आत्माएं हैं, इनके कुटुंब के कुल देवता भी रहे होते हैं, कुल देवी भी रहे होते हैं। जो हमारे कुल देवता, कुल देवियां होते हैं, जो पूरा जो कुटुंब होता है उसके जो देवी देवता होते हैं, है ना, पूरी कम्युनिटी के, बहुत बार क्या होता है वो हमारे परिवार के अंदर ही जन्म ले लेते हैं। क्योंकि है तो वो भी आत्मा ना, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी आत्माएं होती हैं, लेकिन वो जन्म ले लेते हैं। तो आप ये प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि दानवों के परिवार के अंदर देव आत्माओं ने जन्म कैसे ले लिया? तो देव आत्माओं का तो काम ही है उद्धार करना, उनका तो काम ही है कल्याण करना। देव आत्माओं का जब गलती से दूसरी आत्माओं के साथ कर्म बंधन बन जाता है तो सबसे पहले वो ऊपर जाकर के निश्चय करती हैं। आपने खुद ही ऊपर जाकर के निश्चय किया होगा कि मैं नीचे जाऊंगी, जो भी मेरा इनके साथ हिसाब किताब है उसको, हिसाब किताब को मैं ख़त्म कर लूँगी। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है? क्या आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए या आपको अपने परिवार की बात सुननी चाहिए? देखिए, बात ऐसी होती है, जो जिस फ्रीक्वेंसी पे होता है वो उसी फ्रीक्वेंसी की बात समझता है। तो आप उनको स्पिरिचुअलिटी में लाने का ज़्यादा प्रयास न करें। देखिए, परमात्मा का संदेश देना तो आपका कार्य है, वो आपने अपना कार्य कर दिया, लेकिन जबरदस्ती मुझे उनको खींच करके लाना है, जबरदस्ती उनको भी मुझे महान बनाना है, इस चक्कर में ना पड़ो। उनको खींचने के चक्कर में, गटर से बाहर निकालने के चक्कर में आप खुद गटर के अंदर धंसते जाएंगे। और जितनी गति आपकी होनी चाहिए, जितना ऊपर आपको उठना चाहिए, आप उतना ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो आपको, आप देखिए, आपने इस परिवार के अंदर जन्म लिया, जिस भी परिवार में जन्म लिया, आपका जो भी रोल है, आपने पुत्र के रूप में जन्म लिया, पुत्री के रूप में जन्म लिया, आप किसी की विवाहिता हैं, आप किसी के पति हैं, आप किसी के पिता हैं, जो भी आपका पार्ट है उसकी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पूरी कीजिए। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि एक लो फ्रीक्वेंसी सोल इस बात को समझ पाएगी कि हाई फ्रीक्वेंसी सोल्स, विश्व का कल्याण करने वाली जो कल्याण आत्माएं होती हैं, जो देव आत्माएं धरती पर अवतरित होती हैं, जो महात्मा धरती पर अवतरित होते हैं, एक निम्न स्तर की आत्मा वो उनकी तरह सोच पाएगी। इसीलिए दोस्तों, लीडर्स कम होते हैं, फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई अचंभे की बात ही नहीं है। बस ये क्या है कि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ आत्माएं वो आत्माएं भी खुद चूज़ करती हैं। कई आत्माएं होते हैं ना, वो क्या, आराम उनको चाहिए कि भैया अरे हमारे को टेंशन नहीं पालनी है। ये उस आत्मा का स्वभाव है। और आपकी आत्मा का सत्य है, मुझे सबका कल्याण करना है। तो आप खुश रहिए। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सभी आत्माओं की सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो इस चीज़ को लेकर के आप स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं रहिए। अगर आपके परिवार में भी ऐसा है तो जो भी ये आत्माएं आपके परिवार में जो आपको रोकती हैं, आप उनके लिए शुभ भावना, शुभ कामना अपने मन में रखो। आप तो बल्कि दया रखो उनके लिए कि बेचारे ये पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। दया रखो, शुभ भावना, शुभ कामना रखो, लेकिन ज़बरदस्ती उनको खींच करके अपने जैसा बनाने का प्रयास नहीं करो, क्योंकि हर किसी का पार्ट अपना अपना है।
हर कोई कल्याण का कार्य नहीं करता, हर कोई परमात्मा को नहीं ढूंढता। ये उनका अपना पाठ है, अपना पाठ है। उनको अपना पाठ निभाने तो आप अपना पाठ निभाओ। इसी के साथ साथ दोस्तों, कई आत्माएं जब हम ऐसे भी जन्म ले लेते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा पुण्य का खाता होता है दूसरी आत्माओं के साथ, हम ऐसे परिवार के अंदर भी जन्म लेते हैं। जब हम ऐसे परिवार के अंदर जन्म लेते हैं तो आपको ऐसा नज़र आता है कि आपके आसपास की जो आत्माएं हैं बहुत ज़्यादा वो सहयोगी हैं। आपको ऐसी आत्माएं मिली हैं कि आप आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती हैं, तो आपके परिवार वाले ही आपको और ज़्यादा आपको पुश करते हैं, आपको सही एजुकेशन दिलवाएंगे, सही ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेंगे, सही संस्कार डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे। तो इस प्रकार का भी बहुत ज़्यादा होता है आपके। तो जब पुण्य का खाता होगा आत्माओं के साथ तो हमेशा वो आपको आगे बढ़ाएंगे। पाप का खाता होगा या बंधन का खाता होगा तो वो आत्माएं आपको हमेशा रोकेंगी। और विशेषकर जो राक्षसी प्रवृत्ति की आत्माएं हैं, उनके अगर आसपास कोई स्पिरिचुअलिटी वाला है तो उनकी एनर्जी से ही वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हैं, क्योंकि उन आपके प्रकाश में ना उनको अपनी बुराई का प्रतिबिंब नज़र आता है। उनको अपने अंदर की जो कालिक है ना उनके अंदर, उनको वो स्पष्ट दिखाई देती है। एंड दे वेरी स्कैर्ड। उनके अंदर जो छुपा हुआ है उससे बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तो आप इससे बिल्कुल भी चिंतित ना हो। वो उनका पाठ है, ये आपका पाठ है। आपका पाठ है परमात्मा की याद में रहना और सितारे की तरह पूरी सृष्टि के ऊपर अपना प्रकाश बिखेरता रहना। जहाँ जाना वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करना, धरती के वाइब्रेशन को ऊपर उठाना। दूसरी कई आत्माओं का पाठ होता है खाना पीना सोना ख़त्म करना, बस यही पाठ होता है उनका। तो वो यहाँ पे हैं, आप यहाँ हो उनकी पालना करने के लिए, उनकी जो आध्यात्मिक उन्नति गति वो करना चाहते हैं उसमें उनकी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए। लेकिन उनके चक्कर में आ कर के अपनी ग्रोथ को आप रोक लो, ऐसा नहीं करो। बंधन से अपने आप को मुक्त रहो। जो संबंध निभाना है नष्टो मोहा होकर के संबंध निभाओ तो सुखी रहोगे। प्यारे दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपका जो प्रश्न आपने पूछा उसका विस्तार में हमने उत्तर यहाँ पर देने का प्रयास किया, तो आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।